हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय एसपी। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एनसीईआरटी बुक्स। उसके बारे में हम आज आपको डिटेली बताएंगे। तो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का महत्व इनके लिए बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि उन्हीं से संबंधित है। तो आइए हम बुक्स को अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। फाइनली हम इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। हमने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया था, उसने पता नहीं क्या पेपर ऊपर लगा कर दे दिया है और पेपर भी फटा हुआ है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हमारी बुक्स हैं और टोटल जो है 35 बुक्स हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं। टोटल 35 बुक हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी बुक हैं इसके बारे में। ये आप सब देख सकते हैं, टोटल बुक्स की जो संख्या वो 35 है। और यूपीएससी जो एस्पिरेंट होते हैं इन्हीं बुकों को वो पढ़ते हैं। अब सोचिए उनको कितना ज़्यादा बुक, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 35 बुक है उनको पढ़ना पड़ेगा, और भी जो बुकें हैं वो भी कितना ज़्यादा उनको पढ़ना रहता है, आप सोच सकते हैं। और ये हमारे प्रशांत भाई, पिछले वीडियो में हमने उनका जिक्र किया था, उन्हीं का है क्योंकि वही एडमिशन लिए हैं दृष्टि में। तो दृष्टि के बुक्स के साथ साथ वो बोल रहे थे कि एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो हमको सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर विकसित करता है। विभिन्न मुद्दों पर हमको किस प्रकार से बात करनी चाहिए, कैसे मुद्दों को डील करना चाहिए, ये सब एनसीईआरटी से सीखने को मिलता है। क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से लिखी गई बुक्स है, कोई इसमें ये नहीं है रट्टा मारने का, ये समझने का बुक है। और इसको समझने के लिए आप लोगों को इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं। और ये हमारा है क्लास 11th का है, राजनीतिक सिद्धांत। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है और काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। यहाँ ये QR कोड दिया गया है। QR कोड मतलब क्विक रिस्पांस कोड। और ये तो काफ़ी अच्छा है। इसमें देख लीजिए, काफ़ी अच्छे शब्दों का चयन करके ये बुक लिखा गया है। और इसके बाद फिर है भारत का संविधान। तो संविधान के बारे में सबको जानना चाहिए क्योंकि तभी हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता चलेगा। और यही संविधान है जो देश को राजनैतिक रूप से व्यवस्थित करता है। हर प्रकार से संविधान देश में जो है अपना योगदान करता है ताकि देश सुचारू रूप से चल सके। समाज का बोध क्लास 11th का है। आप जिस समाज में रह रहे हैं उसका किस प्रकार से बोध हो, समाज में क्या भिन्नताएं हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं समाज में, क्या बुरी चीज़ें हैं, वो सब इसमें डिटेली दिया गया है। उसके बाद अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। फिर उसके बाद है समाज शास्त्र का परिचय, कक्षा 11 का ही है। हमारा समाज क्या है इसके बारे में परिचय पूरा डिटेली, क्या इसमें अवधारणाएं हैं, क्या निश्चित की गई हैं, क्या नहीं, उसके बारे में। फिर ये है कक्षा 11 के लिए ही भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, किस प्रकार से स्वतंत्र होने के बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पे आई, किस प्रकार की योजनाएं बनाई गई, कैसे क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए, कौन कौन से गोल निर्धारित किए गए, क्या नए चीज़ उसमें ऐड की गई ताकि हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो सके, भारत देश मजबूत हो सके, भारत का सुचारू रूप से विकास हो सके। उसके बाद भारत और लोग, भारत लोग और अर्थव्यवस्था कक्षा 12 के लिए, इसमें भी वही जिक्र किया गया है। उसके बाद ये आपका है ये जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत की क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, कौन कौन सी पार्टियों ने अपना योगदान दिया, कैसे किया, ये सब चीज़ें इसमें मिलेंगी। उसके बाद ये हमारा है
समकालीन विश्व राजनीति, यानी जब भारत आज़ाद हुआ या भारत के साथ ही विश्व में उस समय क्या घटनाएं घटित हो रही थी उसके बारे में विस्तृत रहेगा। और ये है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। भारत का इतिहास कितना पुराना है, कैसे क्या, इसके बारे में है। उसके बाद भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, वो भाग 1 शायद था, ये भाग 2 है। ये भाग 3 है भारतीय इतिहास का, पूरा डिटेल एकदम दिया गया है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12वीं की है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्या हैं, कैसे क्या, इसके बारे में बताया गया है। फिर ये है व्यष्टि अर्थव्यवस्था एक परिचय। तो व्यष्टि और समष्टि नाम आप सुने होंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे। ये समष्टि अर्थव्यवस्था का एक पूरा डिटेल ही दिया गया है, एक चीज़ें। एनसीईआरटी जो है ना, वो पढ़ने के बाद आपके अंदर लगेगा कि हाँ कुछ आप पढ़े हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। ये है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और ये भारत भौतिक पर्यावरण, मतलब भारत का भौतिक पर्यावरण कैसा रहा उसके बारे में है। और ये है विश्व इतिहास के कुछ विषय, इसके बारे में दिया गया है विश्व इतिहास के बारे में। लोकतांत्रिक राजनीति क्या है इसके बारे में दिया गया है। भारत और समकालीन विश्व 2 इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी पुस्तकें हैं ना, ये आपको इतना ब्रॉड लेवल का ज्ञान देती हैं कि लगेगा हाँ कि कोई व्यक्ति कुछ पढ़ा है। अगर आप इसको सही से ग्रहण करते हैं ना तो आपके अंदर निखार आ जाता है। और प्रशांत भाई ये जब ये सब पढ़ चुके होंगे तो उनके अंदर एक अलग प्रकार का निखार आएगा, आप सोच सकते हैं। अभी तो उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की है और 16 तारीख से वो क्लासेस करेंगे दृष्टि में, प्रयागराज शाखा में, क्योंकि वहीं एडमिशन लिए हैं वो। आर्थिक विकास की समझ, आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में एक समग्र परिचय दिया गया है। समझ इससे आपकी विकसित होगी। फिर है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2 कक्षा 10वीं की है। ये अर्थशास्त्र है कक्षा 9 के लिए। और ये सामाजिक विज्ञान समकालीन भाग 1 है, कक्षा 9 का ही है। ये सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व, ये है कक्षा 9वीं का है। लोकतांत्रिक राजनीति, ये भी कक्षा 9 का ही है, राजनीति। और ये सामाजिक विज्ञान संस्था एवं विकास, उसके बारे में। ये हमारा अतीत 2 है कक्षा 7 के लिए। उसके बाद ये सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन 2 है। और इस प्रकार से ये भी सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन 1 है कक्षा 6वीं के लिए। ये सामाजिक विज्ञान का है हमारा पर्यावरण। और ये जो है देख सकते हैं हमारा अतीत जो है ना, जिसको अपना अतीत पता है ना, वही अच्छा वर्तमान और भविष्य में प्रदर्शन करेगा। क्योंकि अतीत जो है ना, उसी से पता चलेगा कि हम जो अतीत में गलती करते आए हैं उनको कैसे वर्तमान में सुधार करेंगे, कैसे भविष्य में उनका और अच्छी प्रकार से सुधार करेंगे, कैसे संसाधनों का दोहन करेंगे, कैसे क्या। और ये सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का है, भाग 3 है कक्षा 8वीं के लिए। और ये हमारा अतीत है कक्षा 6 के लिए। ये सामाजिक विज्ञान है, पृथ्वी और हमारा आवास। तो फाइनली ये सारी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरा ये रास्ता रहेगा और इसमें जो जीता ना वही सिकंदर है, क्योंकि सफलता के बाद इसका सेलिब्रेशन का मज़ा ही अलग है। ये जो नौकरी है ना यूपीएससी की, बेशुमार पावर आपको मिलता है इसमें, सोच सकते हैं आप।
तो ये सब बुक्स जो है आपको पढ़ना पड़ेगा तैयारी के दौरान। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट भी करिएगा। जय हिंद।